बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो गंदम के मतलब है, हम किस तरीके से औसत पैदावार जो है वो ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। जो पिछला साल हमारा गुजरा है वो बहुत बुरा गुजरा है, क्यों इन्होंने गंदम इंपोर्ट की थी, उसके नुकसान की वजह से हमारा किसान जो है वो अभी तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सका। आने वाला वक्त जो है उसके अंदर हमने यही जो सिलसिला ये चल रहा है, इसी सिलसिले के अंदर हमने कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार गंदम की हासिल करके कम अज़ कम अपना जो है घर का खर्चा, घर का निज़ाम या ज़िम्मेदारी का निज़ाम जो है वो उसको चलाएं। अब ये सारा सिलसिला जो है वो जिस तरीके से भी मैनेज किया जाना है, एक तो मैं यहाँ पर बात वादे कर दूँ कि जो लोग भूसा ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनके जानवर ज़्यादा हैं, या वो लोग कहते हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे, तो वो लोग जो है वो ये वीडियो ना देखें। वो पुराना तरीकाकार जो DAP और उसके अलावा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं वो लोग करें। हम किस तरीके से गंदम की औसत पैदावार को बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर ये वीडियो है, इसको गौर से देखें। अगर कोई आदमी अपनी फसल के ऊपर मेहनत करके और पूरी तनदेही से काम करेगा तो इंशाल्लाह उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उसकी यील्ड एवरेज यानी औसत पैदावार जो है वो भी ज़्यादा आएगी। जो सीड इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल जो वैरायटी अपने इलाके के हिसाब से महकमा ज़राअत जो रिकमेंड करे वो आपने इस्तेमाल करनी है। कोई वैरायटी ऐसी इस्तेमाल नहीं करनी जो महंगी हो, और महंगी होने के साथ साथ आपको जो है वो लेने के अंदर मुश्किल पेश आए, यानी ब्लैक के अंदर लें। जिस तरीके से सीड माफिया हर दफ़ा एक नई वैरायटी जो है लॉन्च करता है और लोगों को लूटता है। आपने जो गवर्नमेंट आपको यानी महकमा ज़राअत आपको रिकमेंड करेगा कि ये सीड आपके इलाके के लिए जो है बेहतरीन है, और उसी सीड को आप अपना चुनाव करें और उसके बाद अपनी ज़मीन की तैयारी करें। उस सिलसिले के अंदर मैं आपको बताऊंगा। पंजाब के अंदर दो तरह की ज़मीनें हैं, कुछ रेतली हैं, कुछ मैरा हैं, और तीसरी किस्म है जो सख्त ज़मीनें हैं। फैसलाबाद डिवीजन, इसके मुल्हिका इलाका, और इसी तरह गुजरांवाला और दीगर इलाके जहाँ पर चावल की काश्त होती है, वहाँ पर जो है वो इलाके जो है, वहाँ अगर कोई शख्स आदमी गंदम लगाना चाहे, ट्यूबवेल का पानी जहाँ जहाँ ज़्यादा लगता है वहाँ पर, और जहाँ पर चावल की काश्त होती है वहाँ पर नमकियात ज़मीन के अंदर बढ़ जाते हैं। फैसलाबाद रीजन के अंदर जो वैसे ही नमकियात ज़्यादा है, यानी ज़मीन की pH जो है ज़्यादा है। बेहतर तरीका यह है कि आप अपना सॉइल टेस्ट करवाएं, फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र की अरेंजमेंट करें और ज़मीन की तैयारी उसी हिसाब से करें। लेकिन इतना टाइम आम ज़िम्मेदार के पास नहीं होता, वो अपनी फसल को काश्त करने के लिए जल्दी में होता है। इसलिए आपको मैं तरीकाकार बताने लगा हूँ। अब ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, कोशिश करें मेरी बात को तवज्जो से सुने। जहाँ पर ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल होता है, फैसलाबाद रीजन, गुजरांवाला और दीगर इसी तरह के इलाके जितने भी हैं, वहाँ पर आपने सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना है। 6 से 12 किलो आपने सल्फ्यूरिक एसिड फी एकड़ इस्तेमाल करना है। पहला पानी देने पर, यानी पहली आपसी जब आपने रौनी करनी है, उस वक्त आपने 6 से 12 किलो सल्फ्यूरिक एसिड देना है। उसका फ़ायदा एक तो जो आपकी pH होगी वो डाउन होगी, और उसके अलावा जो आपकी DAP पहले पड़ी हुई ज़मीन के अंदर, जिस तरह मैंने बारहा दफ़ा वीडियोज़ के अंदर बताया है कि आप 100 किलो जो DAP डालते हैं तो आपकी 17 किलो जो है वो यूज़ होती, बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो है चलती रहती है। उसमें जो हिस्सा पड़ा होगा DAP का वो आपका ऊपर आएगा, और वो आपकी जो गंदम की फसल होगी उसको काश्त होगी और आपकी DAP के अंदर बचत होगी। जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड उसको फ्लड कर दिया, फ्लड करने के बाद अगर किसी आदमी के पास गुंजाइश हो पानी डबल रौनी करने की, तो वो डबल रौनी करे। डबल रौनी करने से उसका ये फ़ायदा होगा कि जो जड़ी बूटियाँ ज़मीन के अंदर सीड पड़ा होगा वो बाहर आ जाएगा, और उसके बाद जब आप ज़मीन को रूटावेट करेंगे तो रूटावेट करने के बाद बहुत हद तक वो जड़ी बूटियाँ तलफ हो जाएंगी। उससे आपका जो विडेसाइड का स्प्रे उसके अंदर आपको बचत आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल विडेसाइड का स्प्रे ना करें, विडेसाइड का स्प्रे करें, प्रॉपर तरीके से करें, उसके ऊपर अलहदा वीडियो करेंगे। इस वक्त जो बातचीत हो रही है वो ये है कि हमने क्या क्या डालना है जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है वो हमें पैदावार ज़्यादा दे। अब आते हैं कि सीड कितना लेना है। सीड आपने जो महकमा ज़राअत का रिकमेंड शुदा सीड है, जिस तरह आप 50 किलो से 60 किलो डालते हैं, ये जो तरीकाकार मैं बता रहा हूँ इसके अंदर आपने सीड 70 किलो तक लेना है और उसको डिवाइड कर लेना है 2 हिस्सों के अंदर। अब खेत को आपने जब नाली करना है तो उसका तरीकाकार ये होना है कि पानी, जिस तरह मैं यहाँ पर बैठा हूँ वीडियो मेरा, आप यूँ समझ लें कि जैसे पानी यूँ जा रहा है, तो आपने पहले उसका यानी जिस तरह देसी ज़बान में बोलते हैं पाड़ दौड़, मेरे हिसाब से लगा लेने का पानी आपका सीधा जा रहा है। खेत के दूसरी तरफ से जो है आपने ड्रिल मशीन के साथ पहले जो सीड उसको ड्रिल कर देना है। फिर जो सीड बाकी है, यानी 2 हिस्सों के अंदर सीड को आपने तकसीम किया, तो जो बाकी सीड है वो आपने पानी के हिसाब से करना है, ताकि जब आप इरिगेशन करें ज़मीन को, यानी आपाशी करेंगे, पहला पानी, दूसरा पानी, तीसरा, तो वो खेलियाँ जो बनेंगी ड्रिल मशीन के साथ, पानी आपका इजीली जो है दूसरे कोने की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और पानी की बचत हो जाएगी। अब आ गया पहला
खाद का प्रोग्राम कि आपने खाद कितनी डालनी। सबसे पहले जिस आदमी ने सल्फ्यूरिक एसिड फ्लड किया है 6 से 12 किलो तक, वो आदमी एक बैग डीएपी का, एक बैग एसओपी का, वो आपकी मर्जी, आप दानेदार इस्तेमाल करें या पाउडर फार्म के अंदर इस्तेमाल करें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप एसओपी इस्तेमाल करें तो 25 केजी वाली इस्तेमाल करें, वो उसके अंदर सल्फर होती है और दूसरी जो है वो जिप्सम बेस होती है। और डीएपी और एसओपी का जो है वो आपने मिलाप करके उसको आपने जिस तरीके से भी स्प्रेड करना है वो स्प्रेड कर दें। स्प्रेड करने के बाद आपने जो है वो सीड जो है वो उसको काश्त कर देना। उसके बाद आपका आ जाएगा, टाइम आ जाएगा पहले पानी का। पहले पानी के अंदर आपने इस्तेमाल करना है कैन गवारा और उसके साथ साथ अमोनियम सल्फेट 1 बैग। ये आपका मुकम्मल हो गया। एक पानी पहला आ गया और उसके बाद दूसरा पानी, दूसरे पानी के ऊपर आपने 1 बैग अमोनियम सल्फेट, 1 बैग एसओपी का आपने इस्तेमाल करना है। 2 पानी आपके मुकम्मल हो गए। तीसरा पानी आने से पहले पहले आपका जो है विडिसाइड का स्प्रे भी आ जाएगा। उस वक्त आपने विडिसाइड का स्प्रे करना है और उसके साथ साथ फोलियर फर्टिलाइजर आपने स्प्रे करनी है। हो सके जिंक या दीगर चीज़ें जो हैं वो स्प्रे करने से पहले पहले जो है वो उसको अगर फ्लड कर सकते हैं तो कर लें, वरना आप फोलियर जो है अच्छी किस्म का फोलियर जो है वो लेकर उसको एक स्प्रे कर दें। फिर तीसरे पानी के ऊपर आपने एसओपी डालनी है और अमोनियम सल्फेट डालनी है। अमोनियम सल्फेट मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि उसके अंदर नाइट्रोजन, जितनी आपकी गंदम को ज़रूरत है वो नाइट्रोजन आपकी मुयस्सर हो जाएगी खेत को। और उसके अलावा अजाफी सल्फर, यानी अमोनियम सल्फेट के अंदर भी सल्फर है, वो आपने जो एक्स्ट्रा सल्फर जो है इस्तेमाल करते हैं गंदम को कांगियारी और दीगर बीमारियों से बचाने के लिए, उससे आप बच जाएंगे। एसओपी जो है उसने आपके दाने का वजन बढ़ाना है, इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि आपने एसओपी इस्तेमाल करनी है। अब 3 पानी आपके हो चुके। इसके दौरान तीसरे पानी के अंदर आपको मैंने जिस तरह बताया कि अमोनियम सल्फेट और एसओपी, और उसके बाद अगला पानी जो आएगा उसके ऊपर आपने कोशिश करनी, अगर आप कर सकें तो उसको फोलियर 1 स्प्रे और करें, एसओपी 1 बैग फी एकड़ ये आपने डाल देना है। डालने के बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो होगा वो आपको मंजूर होगा। ये काम करना है। ये सारे काम करने के बाद आपकी एवरेज जो है वो बढ़ेगी और एवरेज बढ़ने के साथ साथ इंशाल्लाह जो आपका दाना होगा वो खूबसूरत होगा। जो खेत में पौधे होंगे वो एक साइज के होंगे और ज़्यादा नाड़ जो उसका बड़ा जो करना है, वो लोग जो होते हैं वो अक्सर लालच तो ले लेते हैं, यूरिया इस्तेमाल किया, यूरिया से कद बढ़ता है, यूरिया जो है वो बढ़ाता है, जिसकी वजह से जब हवा तेज चलती है तो आपकी फसल गिर जाती है, जिससे आपका काफ़ी जो है वो नुकसान होता है। अमोनियम सल्फेट बारहा दफ़ा मैंने अब इसके ऊपर वीडियोज भी किए हैं। आप लोग जब अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करेंगे नाइट्रोजन भी पूरी हो जाएगी, सल्फर की कमी भी पूरी हो जाएगी, जो ज़मीन के अंदर डीएपी पड़ी है वो भी आपकी लगना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा दीगर अज्जाए सगीरा कबीरा जितने भी ज़मीन के अंदर पड़े होंगे, ज़मीन को वो नरम करेगी, तो उसकी वजह से आपकी जो गंदम है वो ग्रिप करेगी ज़मीन की तरफ, ज़मीन नरम होगी, नीचे तक उसकी जड़ जाएगी, पौधा मजबूत होकर खड़ा होगा, जो कद है वो मुनासिब रहेगा। और उस मुनासिब कद की वजह से अगर आंधी आती या तेज़ हवा चलती है तो आपका पौधा जो है वो गिरने से बच जाएगा। आपके गंदम की बहुत सारी फसल जो ज़ाया होती है वो उससे बच जाएगी। दूसरा कांगियारी और इसके अलावा रस्ट वगैरह की जो बीमारी आती है गंदम के ऊपर, उससे भी आप बच जाएंगे। इस तरीके से आप इंशाअल्लाह जो है जो एवरेज जो है वो ज़्यादा, मुझे उम्मीद है कि आप 70+ जो है वो आप जाएंगे अगर तनदेही से आपने पानी टाइम पर दिया, फर्टिलाइजर की रेंज आपने पूरी कर दी, फोलियर के 2 स्प्रे कर दिए, विडिसाइड का स्प्रे कर दिया, तो अल्लाह पाक आपको उसके अंदर जो है रिज़्क अच्छा देगा। बाकी भूसा आपकी ज़रूरत के मुताबिक इसमें भी बनेगा, ये नहीं कि आप जो भूसे से आप खाली रह जाएंगे। लेकिन यूरिया डालने से जो हमें नुकसान होता है वो ये है कि फसल जंप करती है। एक तो जो है पौधा वो कमज़ोर होता है, कद ज़्यादा लंबा, तीसरा लंबा आदमी पतला होता है और उसकी वजह से वो बहुत सारे मामलात जो है उसके ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह जो गंदम की फसल है इसके ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए कि इसका कद, और कपास के अंदर भी यही फार्मूला है, वो उसके ऊपर अलग बात करेंगे। लेकिन गंदम के अंदर आपने ये काम करना है तो फिर आपको इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ों का रिजल्ट जो है वो अच्छे तरीके से मिलेगा। आपकी पैदावार ज़्यादा होगी, फसल गिरने से बचेगी।
ये सारी चीज़ें जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं, उम्मीद है कि आप इसके ऊपर अमल करके अपनी पैदावार ज़्यादा हासिल कर सकेंगे और मुझे दुआओं के अंदर याद रखेंगे। अल्लाह पाक सबका मुहाफ़िज़।